आप मुझसे नाराज हैं। ये नाराजगी का कारण क्या है बाबूजी, मैं ये जानना चाहता हूँ। क्या कहा संतोष? नाराजगी का कारण जानना चाहता है? जी बाबूजी। कि मैं तुमसे क्यों नाराज हूँ? और क्या? सुनो मेरी बात, मैं बता रहा हूँ क्यों नाराज हूँ। मन में सोचा बिचारा ना संतोष हुआ तू, बाग परिवार में तू लगा ही दिया। घर में रहना अगर माल मेरा कहा, मार कर बीवी को तू अभी दे भगा। ये आप क्या कह रहे हैं? तूने अपने मन का काम किया है, किसी से ना पूछा ना आया। अपनी शादी एक अनाथ एक बेसहारा लड़की से जाके मंदिर में कर लिया। मेरे और मेरे खानदान का बहुत बड़ा पान हुआ है, इसलिए तू अपनी बीवी सावित्री को घर से मार के भगा दे। मैं तेरी दूसरी शादी करूंगा, अच्छी सी बहू लाऊंगा, अच्छा दहेज मिलेगा बेटा। लाल बहादुर, अब मैं समझ पाया। समझा? क्या तू सच कह रहा था। हाँ। बाबूजी ये चाहता है कि मैं अपनी पत्नी सावित्री को हाँ? इस घर से मार कर भगा दूं और मेरी ये दूसरी शादी करना चाहते हैं। बाबूजी जरा सोचिए कि सावित्री दो बच्चों की मां बन गई है, तो क्या हुआ? ऐसी अवस्था में ऐसी धारा में कहा जाएगी, क्योंकि मेरा दूसरा अंश उसके पेट में पल रहा है ना। नहीं बाबूजी, मेरी बात सुनिए कि मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ। क्या कहना चाहता है? जरा सोचिए कि भगवान को साक्षी मानकर जिसके मांग में सिंदूर डाला, जिसे अपनी अर्धांगिनी बनाया, उससे घर से कैसे मार कर भगा दूं? नहीं बाबूजी, ऐसा कभी नहीं होगा, मुझसे ये काम नहीं होगा बाबूजी। ये मत कहिए बाबू। ये हमारा इंदर भैया जो कि बिरबहानपुर के निवासी है, ये सीन देखते हुए 11 रुपए का। हाँ, उससे शादी किया है, उसके मांग में सिंदूर डाला है, दो बच्चे की माँ हो गई है। लेकिन संतोष, आज 1 महीने से इस गांव देश के ताने सुनते सुनते मैं उब गया। हर इंसान ये कहता है कि जगन्नाथ जाहिल एक लड़के की शादी कितनी धूमधाम से की है। एरिया में तहलका मच गया। और ये दूसरा लड़का कैसा है जो कि बिना घर के गार्जियन से पूछे अपनी शादी एक अनाथ बेसहारा बदचलन लड़की से जाके मंदिर में कर लिया। इसलिए मैं घर का मालिक हूँ, तुझे मेरी बात मानना होगा। अगर नहीं मानेगा तो समझ ले फिर बुरा हो जाएगा। मैं मान रहा हूं कि आप मेरे बाप हैं, इस घर के गार्जियन हैं, इस घर के मालिक हैं, लेकिन अगर इस घर के आप मालिक हैं तो मैं भी आपका खून हूं, आपके जिगर का टुकड़ा हूं। बाबूजी, इसके पहले आपकी बदनामी नहीं हुई,
जब सावित्री बच्चों की मां नहीं थी, जब इस घर में आई तब आपकी बेइज्जती नहीं हुई, समाज में बुराई नहीं हुई, और आज दो दो बच्चों की मां हो गई है, तो आज समाज में आपकी बुराई हो रही है। तो मेरी बात नहीं मंजूर है? नहीं। तो सुन मेरी बात को। घर में रहना अगर मान मेरा कहा, वरना परिवार लेके अभी जान चल। आज से ये जगन्नाथ अरे कुछ भी न दे, देखना सगल तेरा महापाप है। मेरी बात नहीं मंजूर है, नहीं माना तो ठीक है, अपना परिवार लेके घर से अलग हो जा। आज से तुम लोग को घर से कुछ भी नहीं मिलेगा और तेरा शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। बाबूजी आपका ये अटल फैसला है? यही फैसला रहेगा मेरा। लाल बहादुर, हाँ भैया। बाबूजी ऐसे कह रहे जैसे इस घर में कोई मेरा अधिकार न हो। अरे बाप रे, मेरा हक ही नहीं है। अरे बस तो काहे लाने की आधा यहाँ। जब आपका ये अटल फैसला है तो मेरा भी निर्णय सुनिए। अगर ये बात मेरी जन्म देने वाली मां मुझसे कह दे कि बेटा संतोष, तेरे बाबूजी तुझसे नाराज है, अपनी बीवी अपने बच्चों को लेकर यहां से चला जा, तो बाबूजी मैं बड़े शौक से ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। कहीं भी मांग खाकर गुजर बसर कर लूंगा, लेकिन दोबारा लौट कर नहीं आऊंगा। लेकिन जब तक ये बात मेरी माँ मुझसे नहीं कहेगी, मैं ये घर छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। क्या कहा? जब तेरी माँ पार्वती कहेगी तब जाएगा तू। अबे है लाल बहादुर, इधर अबे सुन रहा क्या कह रहा है? हमारी जब महतारी कहे तब, जब मेरी माँ कहेगी तब घर छोड़ कर जाऊंगा, अन्यथा नहीं जाऊंगा। तो जाके पार्वतिया को बुला ला बे, जाके बुला ला, आज ही परिवार का फैसला हो जाएगा। खुश रहो पार्वती। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना? क्या बात है? मुझे किस लिए बुलवाए हो? आज चेहरे पे मुरझाई छाई हुई है,
इधर बेटा संतोष खड़ा होकर रो रहा है। आखिर क्या बात है? क्या कहा पार्वती? मैं तुम्हें किस लिए बुलाया हूँ? पार्वती, मैं तुझे हाथ तोता मैना की कहानी सुनने के लिए नहीं बुलाया हूँ। पार्वती, तू तो जानती है कि जब मैं पंकज कुमार की शादी किया था तो बड़े धूमधाम से किया था। अच्छी सी बहू लाया, अच्छा दहेज मिला, और ये संतोष बिना किसी से पूछे आते अपनी शादी एक अनाथ एक बेसहारा लड़की से जाके मंदिर में कर लिया। मेरा और मेरे खानदान का बहुत बड़ा अपमान किया है, इसलिए मैं इसे समझा रहा हूँ। बेटा, मेरी बात मान, अपनी बीवी सावित्री को घर से मार के भगा दे। मैं तेरी दूसरी शादी करूंगा, अच्छा दहेज मिलेगा। क्या मैं इसे गलत समझा रहा हूँ? पार्वती, तुम ही बताओ। ये क्या कह रहे हो स्वामी? भला आप ही सोचिए कि 2 बच्चे की माँ हो गई है, मार कर घर से निकाल लोगे तो बेचारी कहाँ जाएगी? कोई ठिकाना नहीं, कहाँ जाएगी हो? नहीं स्वामी, ऐसा मत करिए, मैं नहीं कह पाऊंगी। क्या कहा? पार्वती, तुझे भी मेरी बात नहीं मंजूर है? तो ठीक है, कान खोल कर सुन मेरी बात को। कान को खोले कर बात पार्वतिया सुन, घर में रहना अगर मान मेरा कहा, वरना लेके परिवार अरे अलग हो जा तू, घर से तुम सबको कुछ भी मिलेगा। अगर तुझे भी मेरी बात नहीं मंजूर है तो ठीक है, मैं घर का मालिक हूँ, घर का गार्जियन हूँ, जो चाहूंगा वही होगा, जो कहूंगा वही करना होगा। अगर मेरी बात नहीं मंजूर है तो ठीक है, अपना परिवार लेके मेरे घर से अलग हो जा, अलग झोपड़ी बना ले, अलग कमाओ खाओ, आज से मुझसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरा आधा हिस्सा बांट दीजिए, मैं भी आधे की मालकिन हूँ। अगर नहीं बांटोगे, कोई भगा कर नहीं आई हूँ, शादी करके आई हूँ, कोर्ट मैरिज करा कर आई हूँ, कोर्ट का कागज मेरे पास है, कोर्ट तक जाऊंगी। वाह पार्वती, वाह बे लाल बहादुर, अबे सुन लिया पार्वती की बात? कितने बड़े ऊंचे दिमाग से बोलत, यहाँ कुल पता लगा। अबे कह रही है कि मेरा आधा हिस्सा है, मेरा आधा हिस्सा बांट दो। मैं कोई भगा कर नहीं आई हूँ, शादी करके आई हूँ, कोर्ट में जाके कोर्ट मैरिज कराई हूँ, कोर्ट का कागज मेरे पास है, मैं अदालत तक जाऊंगी। लेकिन पार्वती, तुझे मालूम होना चाहिए, अदालत मेरे यहाँ लगता फैसला वही होता है जो जगन्नाथ जाहिर करते हैं। इसलिए मेरी बात मान, अपना परिवार लेके घर से निकल जा। तुम लोगों को जब तक मैं जिंदा हूं तब तक किसी का हक हिस्सा नहीं है। नहीं मानूंगी, मेरा आधा हिस्सा बांट दीजिए, चले जाऊंगी अपने बच्चे को लेकर। मेरी बात नहीं मानेगी? ठीक है पार्वती, अगर तुझे मेरी बात नहीं मानना तो ठीक है। तुझे मालूम होना चाहिए कि एक घोर कलयुग चल रहा है, बाप बेटे को नहीं होगा, बेटा बाप को नहीं होगा। जब मैं पैदा हुआ था तो रात को 12 बजा था, रात 12 बजे इंसान नहीं माई कसम शैतान पैदा होते हैं। इस घर में ऐसी आग लगा दूंगा, ऐसी आग लगा दूंगा, कोई माई का लाल बुझाने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा नाम जगन्नाथ जाहिर।
कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। बाबूजी ये चाहते हैं कि मैं सावित्री को इस घर से मार कर भगा दूं। मेरी दूसरी शादी करना चाहते हैं। बेटा शिवम बड़ा हो गया है, वो पढ़ लिख रहा है, उसकी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। और सावित्री गर्भवती है, सीधारा में कहाँ जाएगी? भैया कहाँ जाएगी? लेकिन आ गए हमारे राजेंद्र प्रसाद पाटिल। तू ही बता माँ, तू ही बता। तू क्या चिंता करता है मेरे लाल? तू चिंता मत कर। अरे पगले, अभी तो तेरी माँ जिंदा है ना। मैं अपने जीते जी ऐसा नहीं होने दूंगी। माँ, अगर मैं इस घर में रहता हूँ, बाबूजी अलग कर दिए हैं ना, तो घर का खर्च कहाँ से चलेगा? जरा सोचो, बेटे शिवम की पढ़ाई का खर्च कहाँ से पूरा होगा? और सावित्री को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा तो वो खर्च कहाँ से आएगा? इससे बेहतर ये होगा कि मैं परदेश चला जाऊं, किसी शहर में जाके काम की तलाश करूंगा ताकि घर का खर्च चल सके माँ, और कोई दिक्कत भी ना हो। क्या कह रहा है मुन्ना? आखिर क्या कह रहा है तू? कभी मेरे बारे में सोचा है? तुझे 9 महीना अपने कोख में पाली, कभी पलकों से दूर नहीं होने दिया कि तेरी माँ कैसे रहेगी तेरे। माँ, मैं तेरे दुख दर्द को समझ रहा हूँ। भला मैं तुझसे दूर कहाँ जा रहा हूँ माँ? जहाँ भी रहूंगा तेरा आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा ना। लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ? मेरे सामने मजबूरी है माँ, इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। लाल बहादुर मेरे भाई। हाँ भाई साहब। तुझ पे आज एक जिम्मेदारी सौंप के जा रहा हूँ। कौन सी बात है भैया? कौन सी जिम्मेदारी दे रहे हैं आप? मैं परदेश कमाने के लिए जा रहा हूँ। हाँ हाँ। मेरे जाने के बाद मेरी माँ को, हाँ। मेरी पत्नी को, मेरे बच्चे को, इन सबको ये आभास नहीं होना चाहिए कि मैं इस घर में नहीं हूँ। नहीं हूँ। अच्छी बात है भैया, अच्छी बात है। आप जैसे कहेंगे हम वैसे ही करूँगा। भैया कोई तकलीफ नहीं। कितनी कठिनाइयों का सामना किया। हर माँ हर बाप अपने बच्चों की खुशी के लिए क्या से क्या कर जाते हैं। खुद भूखे सो जाते हैं लेकिन औलाद को सोने नहीं देते। कि जग की खुशी हम भर पैम्मा, अल्लाह चरा मिलाई के कि तो हो का खियऊ पैम्मा, अब हम कमाई के तो हो का खियऊ पैम्मा, अब हम कमाई के। जग के खुशी हम भर पैम्मा, ये
हम पूरी, करब हम पूरी अम्मा, करब हम पूरी। दूधवा पियायु अम्मा, कि दूधवा पियायु हमके, दूधवा पियायु, दूधवा पियायु अपन तनवा जलाई के, तोह का खियौ बैयम्मा, तोह का खियौ बैयम्मा, अब हम कमाई के। अब हम कमा